हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर व्लॉग तेरा। तो आज तो कल था शीतला माता का दिन, मतलब उस शीतला माता का पूजन का दिन था। और उससे पहले है ना, एक दिन पहले है ना, शीतला माता के लिए भोजन बना रहे थे, क्योंकि शीतला माता को ठंडा भोजन नहीं खाना होता है, ठंडा भोजन का ही भोग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर ने बनाया आटे के बिस्किट, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ शीतला माता के लिए खीर। और आप लोगों से बहुत सारी बातें भी कर रही हूँ, बट अनलकीली मैंने उसको म्यूट कर दिया। और फिर मेरी बहन लेके हमारे लिए फैंटा, क्योंकि सामान बहुत सारा बनाना पड़ता, मतलब हमारे 1-2 दिन खाना नहीं बनता। हम वो एक दिन पहले बनाते हैं, वही शीतला माता के दिन खाते हैं, वही दूसरा दिन खाते हैं। तो यहाँ पे मेरी बहन ने डो तैयार कर लिए था पेटे का, और इधर आटे की बिस्कुट बना के हमने सेब देके इधर रख दिए थे। यहाँ पे दीदी बना रही थी, आटा लगा रही थी बाटी का, मतलब चूरमे वाली बाटी का। और यहाँ पे मैं आटा लगा रही थी पूड़ियों के लिए। तो आपके यहाँ क्या क्या बनता है शीतला माता की भोजन प्रसादी के लिए, तो आप लोग मुझे ज़रूर। तो यहाँ पे मेरी बहन ने मैदे का डो तैयार कर लिया था, और यहाँ पे मेरी बहन बना रही है मैदे के पैटे, और उनको अच्छे से फर्श को क्लीन करके फर्श पे ही आटा डो बना के उनको आकार दिया। यहाँ पे मेरे मम्मी ने आटा गूँथने मेरी मदद की, क्योंकि इतना ज़्यादा आटा मेरे से गूँथा नहीं गया है, मेरे तो हाथों में दर्द हो गया। तो उसके बाद मम्मी ने ही मेरी हेल्प की, और इधर मम्मी बाटियों के लिए आटा लगा रही है। और यहाँ पे मेरी सिस्टर 1 बाय 1 करके सभी चीज़ें बना रही है, मतलब सभी चीज़ों के लिए तैयारी कर रही है। अब मेरी बहन मैदे का डो तैयार करी, मैदे की मटरी बनाने के लिए, जो चाय के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है। मतलब चाय और मटरी दोनों साथ मिल जाए तो क्या ही चाहिए। बाहर की चीज़ों तो बढ़िया है कि हम घर में ही कुछ ऐसे चीज़ों का नाश्ता या ब्रेकफास्ट तैयार करें जिसमें हमें मेहनत भी कम लगे और हेल्दी भी हो। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर मैदे का डो तैयार कर रही है मठरियों के लिए। उसमें मेरी सिस्टर ने अजवाइन, सोडा वगैरह, नमक, घी वगैरह सब कुछ डाला। मुझे यहाँ पे मैं पेपर फैला रही थी कि इन पे है ना सभी चीज़ों को रख कर सुखा ले, और फिर बाद में इनको आसानी से फ्राई कर ले, क्योंकि इन सभी को है ना 1-2 घंटे के लिए सुखाना होता है और बाद में ही फ्राई किया जाता है।
पे देखो मटरी अभी बन के रेडी हो रही है। उधर मेरा छोटा भाई मेरी मदद कर रहा है। दीदी क्या करूँ क्या करूँ। मेरा भाई भी मेरा हेल्प कर रहा था इनको फैलाने में। पे देखो मटरी अभी बन के रेडी हो रही है। उधर मेरा छोटा भाई मेरी मदद कर रहा है। दीदी क्या करूँ क्या करूँ। मेरा भाई भी मेरा हेल्प कर रहा था इनको फैलाने में। मैदे का डो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत
काम हो या ना हो, बस चाय का तो सबको बहाना चाहिए होता है। तो इन सब के बीच फिर मुझे मिला चाय का ऑर्डर और मैं अंदर आ गई थी कि सही है, आज के दिन भी मुझे चाय ही बनाना था। मैंने लगभग 4 चाय बना के बाहर भेज दी थी, फिर से मुझे चाय बनाना पड़ा अंदर आके। यहाँ पे मैं देख रही थी मेरा भाई बहुत जल्दी काम कर रहा है, मेरे से ज़्यादा तो यही काम कर लेता है। फिर मेरे से प्रेम कर रहा है कि मैं तो इनको कच्ची को ही खाऊंगा, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। चल खा तू, खा कुछ तो खा के खुश रह तू। अंदर देखो आटे के बिस्किट बन के तैयार हो गए थे। ये है थुली, मोटे आटे बन गए। ये बन गई थी खीर। फिर मेरे को याद आया मैं यहाँ पे चाय बनाने आई थी, ये बाद में देखेंगे। और आप सीखना मेरे से चाय बनाना, कहीं मत जाना, वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं आपको लास्ट तक यही बोलती रहूँगी। मैंने ली भगोनी, उसमें डाला 1 कप दूध। आप भी सीख लो चाय बनाना, आपके भी काम में आएगी। मेरी तो आ ही रही है, दिन भर मुझे चाय ही बनाना पड़ता है। घर पे एक दिन भी रुको तो बस, कुछ काम हो या ना हो, बस चाय का तो सबको बहाना चाहिए होता है। तो इन सब के बीच फिर मुझे मिला चाय का ऑर्डर और मैं अंदर आ गई थी कि सही है, आज के दिन भी मुझे चाय ही बनाना था। मैंने लगभग 4 चाय बना के बाहर भेज दी थी, फिर से मुझे चाय बनाना पड़ा अंदर आके। यहाँ पे मैं देख रही थी मेरा भाई बहुत जल्दी काम कर रहा है, मेरे से ज़्यादा तो यही काम कर लेता है। फिर मेरे से प्रेम कर रहा है कि मैं तो इनको कच्ची को ही खाऊंगा, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। चल खा तू, खा कुछ तो खा के खुश रह तू। अंदर देखो आटे के बिस्किट बन के तैयार हो गए थे। ये है थुली, मोटे आटे बन गए। ये बन गई थी खीर। फिर मेरे को याद आया मैं यहाँ पे चाय बनाने आई थी, ये बाद में देखेंगे। और आप सीखना मेरे से चाय बनाना, कहीं मत जाना, वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं आपको लास्ट तक यही बोलती रहूँगी। मैंने ली भगोनी, उसमें डाला 1 कप दूध। आप भी सीख लो चाय बनाना, आपके भी काम में आएगी। मेरी तो आ ही रही है, दिन भर मुझे चाय ही बनाना पड़ता है। घर पे एक दिन भी रुको तो बस, सुबह शाम दोपहर चाय। उसमें डालेंगे हम चाय, चीनी, अदरक, कुछ जो भी मसाले हैं वो सभी डाल देंगे चाय में। सही है, चाय का डिब्बा ख़त्म हो गया। अब कम से कम रात में चाय नहीं बनानी पड़ेगी मुझे। मैं बहुत खुश हुई इस डिब्बे को देख के। मैंने डाली चीनी चाय में। अब डाल रही हूँ उसमें काली मिर्च। हमारे अदरक को अवॉइड करके सब अधिकतर काली मिर्च यूज़ करते हैं चाय के लिए, क्योंकि काली मिर्च का सेवन करने से हमारी आंखों की रोशनी तेज़ होती है और लाइफ टाइम कभी हमें चश्मे का सहारा नहीं लेना पड़ता। मेरे को गुस्सा भी आ रहा था चाय बनाते टाइम, मैं अपना गुस्सा काली मिर्च पे निकालती हुई चाय रेडी कर रही थी। तो देखो बात में मेरी चाय भी बन गई, चाय में उबाल आ गया। और इधर मैंने चावल भी चढ़ा दिए कि मेरे को फिर से अंदर आना पड़ता। तो मैं पहले इतना सब कुछ बनने के बाद भी मैंने अपने लिए चिली पोटैटो बनाए और वही खाए। और लास्ट में इससे भी चीज़ें तैयार हो चुकी थी, आप देख सकते हो। ये है आटे के बिस्कुट, थूली, ये है मटरिया सुबह चाय के साथ खाने के लिए, ये है रबड़ी, ये चावल।